मैं दानिश अली हूं और आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। आवाज द वॉइस के साथ एक खास शख्सियत आज बातचीत करने के लिए। जी हाँ, वादी कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें वादी कश्मीर में आवाज का बादशाह कहा जाता है। एक मशहूर गुलकार है, नाम शफी सोपोरी है, और एक ऐसी आवाज है जिन्होंने न सिर्फ पूरी वादी कश्मीर बल्कि अगर पूरी हिंदुस्तान की बात करेंगे तो लोगों को सोशल मीडिया पे जगड़ के रखा है। शफी सोपोरी साहब, शुक्रिया आवाज आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जनाब। तो आवाज का बादशाह आपको कहा जाता है और आपका नाम कश्मीर में एक खास नाम है। जब मौसीकी की बात आती है तो सबसे ऊपर आपका नाम लिया जाता है। तो इब्तिदा में अगर आप आपसे जानने की कोशिश करेंगे तो जहन में कैसे आया था कि इस लाइन में अपना नाम बनाना? मेरा बचपन से ही शौक था, स्कूलिंग के से ही, और धीरे धीरे करके जब मेरी आवाज़ दोस्तों ने सुनी, अंकल ने सुनी, तो मुझे लगा कि मुझ में कुछ है। तो फिर मैंने इसके रास्ते ढूंढने शुरू किए। फिर रेडियो गया, वहाँ पे गुलाम रसूल आखुन साहब मिले, उस्ताद मेरे, और फिर प्रोफेसर दोस्त मोहम्मद खान साहब मिले। उसके बाद पंडित भजन सोपोरी जी मिले, तो उनसे तालीम हासिल की। तो फिर लोगों में आया, तो लोगों ने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का, और सबसे पहले उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने ये इस फन से मुझे नवाजा। तो आपका ताल्लुक सोपोर से है, शुमाली कश्मीर के एक छोटे इलाके से निकलना, फिर इस लाइन में अपना नाम बनाना है, तो कोई चैलेंज का भी सामना आपको करना पड़ा होगा? बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे। जैसे कि शुरुआत में मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मेरी जेब में खाली 30 रुपये होते थे श्रीनगर कॉलेज में या उस्ताद के पास सीखने के लिए। 15 रुपये सोपोर टू श्रीनगर, और वापसी में बस में 15 रुपये, और ऑटो में जाने का पैसा नहीं होता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो खास चाहत कि चाहत नहीं, तपिश थी, और अभी भी है, सीखने की है, और लोगों में आ जाने की, और लोगों को सुनाने की, जितना भी उल्टा सीधा आता है। तो अब इस प्रोफेशन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, स्पेशली हम कश्मीर की ही बात करेंगे, तो इस प्रोफेशन को आपने किस तरह से देखा? मैं सच्ची बात बताऊं, सबसे पहले चलाने वाला तो अल्लाह है। और उसके बाद मैं चलता हूँ, मेरा परिवार चलता है इन्हीं प्रोग्रामों से। मेरे जो आसपास मेरे साथी जो है, इनका सारा अपना खर्चा इसी पे चलता है। शौकत साहब है, अजम है, मोहसिन है, जासिर है, जाफर है, और हमारा सारा इसी पर ही खर्चा चलता है। लेकिन जब आप किसी भी इवेंट पे पार्टिसिपेट करते हैं तो इतने मगन हो जाते हैं, हमने आज भी देखा वो पानी की बोतल सर पे लगाना, ये एक दूसरा मसला है। वो सुनना चाहते हैं क्योंकि लोग तो देख रहे हैं, बड़े शेयर भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन वजह कुछ लोग इसमें नापसंद भी करते होंगे और कुछ लोग पसंद भी करते हैं। जो पसंद करते हैं उनका शुक्रिया, जो नापसंद करते हैं उनके लिए क्या? उनके लिए तो डबल शुक्रिया है। उनका भी शुक्रिया। हाँ, ठीक। तो बैकग्राउंड का है इसका एक्चुअली। जब भी आप, उमूमन हमने देखा बड़े स्टेज पे जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो पानी की बोतल साइड में होती है, और उसके बाद लास्ट लम्हात जो होते हैं इवेंट के, वो पानी हम देखते हैं अपने सर पे फेरते हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि मेरी जो माँ थी वो सूफी लाइन से थी। तो ये माने कि जब भी ये चीज़ मैं गाता हूँ, क्योंकि मैं मौला अली को बड़ा ही मानता हूँ, जब भी मैं मनकबत पढ़ता हूँ या कश्मीरी नात पढ़ता हूँ, यूँ मानिए कि कोई भी सूफी कलाम पढ़ता हूँ, तो ये वजदानी कैफियत मुझ में तारी हो जाती है। तो एक बार मैं पहली बार आपके कैमरा के सामने ये बात आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, जब मैं अपने जिनके पास जाता हूँ, जो मेरे मुर्शिद है, तो जब मैंने उनको ये कहा कि ये कैफियत हो जाती है, तो उन्होंने वो ना दबी जबान में कहा, छोटे से लफ्ज में, पानी डाला करो, बस पानी डालो करो। तो और जब भी ये कैफियत हो जाती है, तो अगर मैं पानी न डालूं तो कुछ भी हो सकता है, और अगर मैं पानी ना डालूं तो सुबह तक दम ही करता रहूंगा। तो पानी डालने से वो कंट्रोल कम हो जाता है, बस, और कुछ नहीं है। एक इंसान, मेरा एक ज़ाती सवाल आपसे कि एक इंसान जब मेहनत करता है, फिर अलग अलग प्रोफेशंस की अगर हम बात करेंगे, अलग अलग शोबों की बात करेंगे,
अपनी पहचान बनाता है, अपने घर वालों की एक खास पहचान बनाता है। जब हम शफी सोपोरी की बात करते हैं, आपकी पहचान आपके नाम से आपका ज़िला पहचाना जाता है, आपका इलाका पहचाना जाता है। सोपोर की बात आती है, जी सोपोर से शफी सोपोरी है। तो कहते हैं ना कि आपके नाम की वजह से आपके इलाके को चार चांद लग गए, सही बात। तो इंसान को फख्र महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। मैं पहले ये बताऊं कि मैं फख्र करता हूं कि मेरे सोपोर के भजन सोपोरी जी है, और ये नाम मैंने खुद ही नहीं रखा है। रेडियो के ऑडिटोरियम में बहुत बड़ी फंक्शन चली थी रफ़ी साहब के नाम पे, और जब भजन सोपोरी ने गाना मेरा सुना, तो उसके बाद लास्ट में उन्होंने डैश पे आके बोला कि आज से मोहम्मद शफी ही नहीं, शफी सोपोरी है। तो उसके बाद दूसरे दिन पेपर वालों ने भी निकाला और सब ने कहना शुरू किया कि शफी सोपोरी। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं सोपोर से बड़ी बड़ी हस्तियाँ निकली, बट मैं तो एक छोटा सा नहीं, ऐसे मत कोई बड़ा नहीं। तो एक ऐसी आवाज़ है जो कहते रहो कि दिलों की जो तार होती है उसको समझती है। आप जब अंदर गा रहे थे तो वो जो तालिब इल्म थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अगर वो पढ़ रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो भी हाथ ऐसे ऐसे बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, जैसे कि वो लाइन्स आपका गाना उनके दिल को मैच कर रहा था, उनके दिल की कहानी को बयां कर रहा था। तो अब जो वादी कश्मीर के नौजवान हैं, इनके लिए क्या मैसेज? बस मेरी एक गुजारिश है, नशा मत करें, अपनी लाइफ को संवारें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगर कोई फन सीखे, कम से कम 5 साल किसी के पास सीखे, फिर किसी बैंड के साथ चले, उस बैंड में से वो दाव पेचेस जो स्टेज पे होते हैं या रिकॉर्डिंग में होते हैं वो सीखे, तब जाके खुद ब खुद उसको अपना फील्ड बन जाता। मुझे देखो ना, मैं तो सोपोर से आता था, तो इस वक्त भी आप वो कहते हैं सफ़र में हैं। तो अब लास्ट पे इख्तिताम में कश्मीर के लोगों के लिए 1 मिनट में कुछ आप दिल से गाइए जो आपका फेवरेट कुछ हो। Temiz şu bandakastaj Karandun alman raj Temiz şu bandakastaj Karandun alman raj Bukarnas मत परेशान मैनू नम जान वैसिए मैं माशो हाविना पा बुवंद हंस जान लेती है। तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा आखिर पर, आपने जो ये इस वक्त गाया कश्मीरी गाना, तो ऐसा लग रहा है कि आपके दिल के भी नज़दीक है। तो इस गाने से एक इंसान को क्या सबक हासिल होता है? आई थिंक कि ये आपके दिल के भी करीब है, इसलिए जल्दी जुबान पे आया। ये शायर ने लिखा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तिमिश शुबान डेकस्ताज करांदन आलमन राज बकर नस्मस परेशान मैंने बवनस जान लेती। अगर सूफी लाइन है ये, जो भी इस लाइन पे चलेगा खुद ब खुद उसको पता चलता है कि ये मुझे कि आखिर रास्ता कौन सा है, यही है इसका पहला। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आवाज़ दवाज़ के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू आपका भी शुक्रिया।